क्योंकि बेटी एक बेटियां तो जी माँ बाप के दुख में शामिल रहती हैं। बेटियां सब पैसे के वो है। अब मेरी घरवाली को उसने बहका के अपनी तरफ कर लिया। सबसे पहले ये बताओ जी, ये चोट कैसे लगी आपको? ये चोट जो बड़े लड़कों ने मारी जी चोट। बड़ा लड़का था और आपके बेटों ने? हाँ हाँ, मेरे बेटों ने। नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत और लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों हमारा हाथ जोड़कर राम राम। आज पहुंचे हम बलकरा गांव, ये दादरी के अंदर पड़ता है। यहाँ बताया गया है, बुजुर्ग है, इन्होंने बुलाया कि हमारे बच्चों ने ही चोट मार दी और फ्रैक्चर आ गया है। और आज अपना घर अपने बच्चे छोड़ के अपने कहाँ बैठे हैं कहाँ नहीं, और कैसे चोट लगी, किस किस ने मारी, क्यों मारी, ये सब इन्हीं से जायजा लेंगे। और ये जनता की आवाज़, खुलते हैं राज, कुछ सच्चाई का सामने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इन्हीं के मुंह से सुनेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम प्रकाश रंगा है जी। अच्छा जी, एक बार गांव और बताओ हमारे दर्शकों प्रकाश रंगा, गांव बलकरा, जिला दादरी, चरखी दादरी। को। सबसे पहले ये बताओ जी, ये चोट कैसे लगी आपको? ये चोट जो बड़े लड़कों ने मारी जी चोट। बड़ा लड़का था और आपके बेटों ने? हाँ हाँ, मेरे बेटों ने। उन्होंने मारी ये चोट। चोट क्यों मारे जी ये चोट यूं मारी कि वो प्रॉपर्टी है ना, उसको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। मैं जो है ना उसको बर्बाद नहीं, तो मैं इतराज उठा देता हूँ। इस करके जो है ना वो सब एक हो गए और मैं अकेला पड़ गया। आप यहाँ बलकरा गांव में बैठे हैं, बच्चे कहाँ आपके जी? मेरे बच्चे बड़ियाली के में हैं। बड़ियाली क्या है जी? बढ़िया, मेरी ससुराल है। मैं वहाँ घर जमाई के तौर पे 35-36 साल से वहीं रहता था। अच्छा, शादी के बाद वहीं रहने लगे आप वहीं लोग? रहने लगे। वहीं बच्चे हुए हैं? वहीं में बच्चे हुए हैं। अच्छा अच्छा। एक दो बच्चा यहीं हुआ है, बाकी वहीं हुए हैं। 80 अच्छा में शादी हुई थी जी जी। और 81 में मेरा मुकलावा हुआ था। हाँ। तो वहीं मैंने 35-36 साल वहीं निकाल दिए। ये बच्चे कितने हैं जी आप? मेरे पास 4 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। शादीशुदा सब? सब शादीशुदा बच्चे वाले हो रहे हैं सब। अच्छा, ये जो झगड़ा हुआ, चोट फेट लगी आपको, उस टाइम घर में कौन कौन था? उस टाइम घर में हम जो है ना सारे ही थे। लड़कियों को छोड़ के, मेरी जो लड़कियां हैं ना उनको छोड़ के, मेरी घरवाली को उसने बहका के अपनी तरफ कर लिया। उसने वो दिवाली वाले दिन गई थी। आपके घरवाले ने बहका के किसको कर लिया अपने घर? वो बड़े लड़के ने। मतलब बड़े लड़के ने बहका लिया आपके घरवाली को? हाँ मतलब अपनी माँ को? हाँ, यानी कि कुल जो प्रॉपर्टी है ना वो उसी के नाम है सारी। आपकी मिसेज के? मिसेज के। जी। उसने उसको बहका के अपनी तरफ कर लिया और वो अपनी तरफ ले गया। तो उसने मतलब बच्चे तब बाद में हुए ना, पहले हस्बैंड वाइफ है, आपके बीच में दूरियां कैसे होगी? है जो जिंदगी भर का साथ निभाते आदमी, आपके बीच में दूरियां कैसे होगी है? हमारे बीच में कभी दूरियां थी ही नहीं। मैं इसी विश्वास के अंदर ही मारा गया। सारा विश्वास जो था मेरा इसी विश्वास में मारा गया कि मैंने क्या जरूरत है, मेरी पत्नी के पास है तो मेरे पास ही है। जी जी बिल्कुल। मैंने अपने नाम कोई ना कोई प्रॉपर्टी कराई, कोई बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं करवाया। और जब लास्ट में बच्चे बड़े हो गए तो जब वो बच्चों की तरफ होगी, मेरे को कह दिया मैंने अब तेरी जरूरत नहीं है, मैंने बच्चे जिस तरह कर रहे हैं उस तरह करने दे। मैं बोला मेरी प्रॉपर्टी तो वो बनाए है मेरी, ये इसको अगर नुकसान करेंगे तो मेरे दर्द होता है। हाँ सही बात है। मेरी मेहनत से कराया हुआ है मैंने। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब यही बात है। और तो अच्छा, बेटियों ने जो आपके ऊपर जो चोट लगी है, किस चीज से लगी है, ये कैसे लगी है? ये चोट ऐसे लगी कि मेरी घरवाली दिवाली वाले दिन और बड़े लड़के की तरफ चली गई। अब मैं जाता हूँ, दिवाली वाले दिन नहीं गया। मैंने सोचा लेडीज है, 1 दिन में 2 दिन में 4 दिन में चली जाएगी। 24 की दिवाली थी। बड़ा लड़का अलग हो रहा है शादी हो के? नहीं, मैंने दो लड़के हैं। दोनों लड़कों के लिए मैंने अलग अलग बना के दे रखे हैं, बराबर बराबर मकान का, बना रखे हैं। बराबर बराबर का बना के दे रखे हैं। उन्हें अपने उससे नहीं बनाया, मैंने ही बना के दिया है। तो वो उस तरफ रह रहा है, उस तरफ साथ में ही मकान है, वो अपनी तरफ ले गया। अब अपनी तरफ ले गया तो मैंने सोचा दिवाली 24 तारीख की थी, आ जाएगी 1 दिन में 2 दिन में 3 दिन में, लेकिन वो नहीं आती है। अब मेरे को खाना भी नहीं पहुंचाते हैं कोई।
बच्चों के हाथ खाना आता है, मैं कहता हूँ भाई मेरे खाने पहुंचाने वाली बैठी है, खाना मेरे को वो दे जी तब जी। मैं खाऊं। लेकिन मेरे को कोई खाना नहीं पहुंचाया। मैं 29 तारीख तक इंतजार करता रहा। 29 तारीख को मैं रात को जाता हूँ तो उसको यही समझाने के लिए, भाई तू क्यों इस घर को बर्बाद कर रही है, मान जा, ठीक नहीं है। जब मन ने अगर कुछ चाहता तो मैं पहले जवानी में ही कुछ कर लेता। अब मन क्या चाहिए बुढ़ापा में, तो इस घर को बर्बाद मत करें, लड़कों को इतना वो छूट मत दे ताकि ये अपने सारे अपना खड़े हो उसके। लेकिन वहां जाता हूँ तो मैंने उससे वहां जाता हूँ और मेरी आवाज सुनकर वो लड़का जो था ना, बड़ा लड़का, वो जाग रहा था। वो उस लड़का और उसकी घरवाली एकदम बाहर आ जाते और कहते क्यों, क्या बात है। मैं बोला क्यों, के बात। और वो मेरे को मारना शुरू कर देते। मतलब जाते ही कोई बातचीत नहीं, आपका बेटा भी पुत्रवधू भी हाँ, आपका चिपट के मारने लग गया आपका? मेरे हाँ मारना शुरू कर देते हैं। अब मेरे पास तो कुछ था नहीं, उसके साथ में रसोई लगती है। मैं रसोई की तरफ भाग गया हूँ। तो रसोई की तरफ भाग गया तो मेरे चक्कू हाथ में लग गया। तो मैंने यूं चक्कू पकड़ा तो उसने भी पलमा झटकी में चक्कू ऊपर से पकड़ लिया। लड़के ने बहू ने? लड़के ने ऊपर से पकड़ लिया तो वो न्यू खचा, पलमा झटकी में खचा तानी में उसको लग गया, चक्कू लग गया। अब वो चक्कू लग गया तो फिर उन्होंने जो है छोटे वाले भाई को आवाज दे दी। छोटे भाई ने आवाज आके मेरे को पकड़ के गद मारा। मार कर वो ऊपर से उन्होंने दे पाइप दे फूकनी, दे पाइप दे फूकनी। दोनों बेटे शुरू हो गए? दोनों बेटे और बड़े लड़के की घरवाली और मेरी घरवाली, उनने मार मार के जो है पैर बिल्कुल कंडम कर दिया। अच्छा, इस तरह का झगड़ा पहले भी हुआ था कभी? ना, कभी गांव में पूछ के देख लो, कोई भी कभी भी झगड़ा नहीं। अच्छा, एक चीज और पूछूंगा मैं, वो जो एकदम झगड़ा होया, कोई उनमें बेटा भी पुत्रवधू भी आपकी वाइफ भी कोई मानसिक रूप से कमजोर है, वो जो मतलब है कि दिमागी रूप से कमजोर है कि दवाई खाते हो? नहीं, कोई मानसिक। फिर क्यों मारे आपको? मारा इसीलिए कि मैं एक उस बीच में अड़चन बना हुआ हूँ। बेटों के लिए देखो, औलाद के लिए अड़चन बनना, और ये तो मैं अड़चन ये हूँ कि वो नाजायज खर्चा जो करते हैं ना, मैं उस नाजायज खर्चे को रोकता हूँ। मैंने 7 लाख रुपए लगा के उसको दुकान जो बनाई है ना, वहाँ किसी से भी पूछना आप, किसी की दुकान करवाई थी? मैंने ये जापानी चौखट जंगले की 3 मिस्त्री लगा करते, 2 भाई खुद लगा करते, काम इतना आया करता कि सुलटिया नहीं करता। काम चल गया था, काम बहुत ये चल गया था। आज वहां जाके देख लो कुछ भी नहीं है। और वहां जो दुकान है ना, आप दुकान में जाना, अड़ोसी पड़ोसियों से पूछ के देखना कि उसने भाई क्या बना के दिया है इनको। ये तो घर जाते हैं ना, घर में वो पड़ोसी इकट्ठे कर लेते हैं। जैसे बेटी है, 2 बेटी की शादी हो रखी ना? बेटी भी शादी हो रखी है। अच्छा, उस दिन झगड़े में बेटी नहीं थी मौके पे? और यहाँ आपको कै दिन हो गया है? मेरे को मैं आया था 4-5 तारीख को आया था। और आज जो है मतलब 25 दिन के आसपास हो गए हैं। हाँ, 25 दिन। मतलब बेटियों ने भी खबर नहीं ली है आपकी? ना, कोई बेटी वाटी कोई कुछ नहीं है, किसी का कोई खबर। क्योंकि बेटियां तो जी माँ बाप के दुख में शामिल रहती हैं। बेटियां सब पैसे के वो है। अब उन्हें पता है बाप के पास तो कुछ है नहीं। मेरे पास ना तो कोई प्रॉपर्टी ना कोई बैलेंस है। बेटी भी बेटे भी आपकी वाइफ भी तब सब मतलब एक लालच में धस गए किस्म से। सब लालच में धसे पड़े हैं। अब मैं उसको कह रहा हूँ, उसने 13 लाख रुपया कर्जा करवा रखा है। मैं कह रहा हूँ तुमने 13 लाख रुपए कर्जा कहाँ से पड़ेगी ब्याज रो? तो कह रही है कोई बात नहीं, बिक जाने दे 2 किले। अरे बेचने थे तो फिर मैं बेच देता, मैं क्यों अपनी औलाद के लिए रखता। हाँ, सारी उम्र अड्डे की शादी है। अड्डे मैंने रातों को भी काम किया है, दिन में अपने खेत में काम किया, रात को थ्रेसर पर भी थ्रेसर चलाए हैं, रिपर चलाई है, तूड़ी ढोई है, मेहनत करी है मैंने। आज वो कह रहा है कि इसने कुछ नहीं करे। घरवाली के वर्ड है भैया इसने कभी खाट पर से ऊपर से पानी नहीं लिया, तो यो इतना बना के दे दिया, यो किसने बना के दे दिया। अब जहाँ आप लोग बैठे हैं ये किसका घर है? ये मेरा पुश्तैनी मकान है, हमारी दादा लाई। अच्छा, पैतृक गांव आपका? पैतृक गांव है ये मेरा।
यहाँ भी कौन संभाल रहा है आपको? लैट्रिन बाथरूम और जो है बस ये बच्चे बच्चे हैं, किसी को आवाज दे देता हूँ, आ जाते हैं, कोई टाइम पर ना आऊँ, लेट सेट होके उस वजह से अपना टाइम पास कर रहा। खाना वाना कौन दिया आपने यहाँ? खाना वाना भाई है और राम सिंह, ये बराबर में दुकान वाला, बस वो एक इंसानियत के नाते शाम ने दे देते, दिन में बिस्कुट बिस्कुट खा के गुजारा कर लिया। दिन भर खाना मतलब कोई जरूरी नहीं है कि मिल जाए, नहीं तो शाम को दूसरे ऊपर डिपेंड टोटली। टोटली दूसरे के ऊपर डिपेंड है, टोटली कुछ नहीं। वो बाकी अपने चाय आ जाती है, दे देते हैं अड़ोसी पड़ोसी को। आज इसको सतयुग को हो गए, क्या कहोगे आप लोग? बस जो ये एक बाप के ऊपर बेटे औलाद हाथ उठा रही है, जैसे बता रहे ये आप तो लोग। ये वो देख लो, पब्लिक देखा भी सतयुग है, कलयुग है, क्या है ये नहीं, भाई? आपका क्या मानना है, क्या कहोगे आप लोग? तो मैं तो घोर कलयुग कहूंगा इसको, घोर कलयुग है। जब मैंने उनके लिए इतना इतना किया है और वो मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, कभी बोले 50,000 रुपये में मैं अलग था, मेरे ऊपर 50,000 रुपये खर्चा छोड़ गया, तू अलग तो करके कब खाया? अच्छा, सारा परिवार खिलाफ हो रहे हैं। आप दारू पियारते, जी नहीं, मार पीटते हो, बच्चा अपने मिसिल के बच्चे हो नहीं गए, नहीं 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 नहीं। फिर क्यों खून खा रहे हैं वो? कौन तक बस वो औलाद के उसमें पड़ रही है। मैं उससे कह रहा हूँ तो वो कह रही है, मैं कह रहा हूँ जब तक अगर इतना ही वो था मेरे से नफरत थी तो तुम मेरे को पहले कह देती। अब वो कह रही है मन तो मैं पहले मेरे जो है ना बच्चे पढ़वाने थे, मैं यूं नहीं बोली, तो वो तो मतलब अपने लालच में पड़ गई वो तो। कई बार देखते हैं ना कि आदमी औरत को यूज करता है, वो तो आपको यूज कर लिया किस्म से। यूज कर लिया मेरे को। अब ना मेरे पास कोई बैंक बैलेंस है, ना मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, कुछ भी नहीं है। और ना ही करने लायक बचे हो कुछ। ना अब इस बार में जो एक्सीडेंट हो गया इसमें भी ये रात डल रही है, ये रात डल रही अब ये हड्डी फ्रैक्चर है, मांस में लगी हुई है। है, ये हड्डी फ्रैक्चर है, ये टूट रहा है यहाँ से। ये देखो, ये मार मार के लीला, ये तोड़ रखा है मार मार के, ये लीला हो रहा है पूरा पैर, मार तो मार मार मार। अभी आपने कुछ कार्रवाई की इसकी ये मेडिकल पुलिस रिपोर्ट के रिपोर्ट ऊपर? हो रही है। और ये हाँ। किस किस का नाम दिया आपने शिकायत में? मैंने शिकायत में बड़े लड़के का है, छोटे लड़के का है और घरवाली का है। बड़े लड़के की घरवाली का है, 4 का मतलब? 4 है। तो बेटियां तो संभालना चाहिए, आगे कुछ करती। बेटियां नहीं संभालती। एक बेटी जो है उसने एमएड है, वो उसका फोन तक नहीं आया है। उन्हें बीएड से वो अम्बाड़ा में है, टीचर लग रही है, टीचर लग रही है, गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब। उसके पीछे पीछे मैं रात दिन कभी जयपुर, कभी जम्मू, कभी दिल्ली, कहाँ कहाँ भाग गया हूँ। क्या नाम है उस बेटी का? उस बेटी का नाम है डिम्पल, अम्बाड़ा लग रही है। और उसने जो है ना अपनी तीसरी कर दी कि जिस दिन नौकरी लगी, पापा आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। मैं किस बात का बेटा? बोले मैं भाई मेरे कर्म था, ये तो आपने कर्म मेरा करा। फर्ज था जी जी। भाई, मेरा फर्ज था। तू पढ़ना चाहती थी, मैंने पढ़ा दिया, मेरा इसमें कोई वो नहीं है। उसने तीसरी कर दी। उस दिन के बाद में ना मेरे पास कोई फोन करती है, ना कोई कुछ भी होता है तो ये घर वाले पहले फोन कर देते हैं। चारों तरफ तेरा बाप जो है ना गड़बड़ है। आप इस काम में सबसे ज्यादा दोषी किसको मान रहे हो? सबसे ज्यादा दोषी तो मेरी घरवाली है, सबसे ज्यादा दोषी। अगर वो मेरे हिसाब से चलती तो मैं वहां प्रॉपर्टी और बढ़ा देता, बच्चों को ठीक सलाह देते। ठीक सलाह देता। मैं कोई गलत सलाह नहीं दूं। ये इस लड़के ने दवाई दुइयों काम कर लिया, फेल हो लिया 2 बार, काफी कर्जा करवा लिया। लास्ट में मैंने यो करके दिया था जिसमें अब कामयाब हो रहा है। यो भी मैंने करके दिया। इसने कभी कील काटा, कभी का हाथ नहीं लगाया। अब बेटे फिलहाल क्या काम कर रहे हैं आपके? वो वेल्डिंग की दुकान पे कर रहे हैं। अपनी दुकान है, किसी और पे काम कर रहे हैं? अपनी दुकान है। यार कितनी उम्र होगी बेटों की? एक की तो 30 साल है, एक की करीब 35 साल के करीब होगी। और बेटे बड़े हैं, बेटी बड़ी है जी? अ, बड़ी बेटी है, एक बड़ी है। फिर उसके बाद में ये बड़ा लड़का है रिंकू, तीसरा नंबर पर लड़की है फिर जो छोटा बेटा है। उससे छोटा बेटा है। एक जो स्पेशल कहना पड़ रहा है, एक बेटी को जो डिम्पल गवर्नमेंट जॉब है, टीचिंग लाइन से है, क्योंकि आम आदमी कम पढ़े लिखे, उनको समझाना और उनको खुद भी समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन गुड़िया बेटे, मैं तो आपको कहना चाहूँगा स्पेशली जो है, सरल शब्दों में, आप टीचिंग लाइन से हैं और माँ बाप का तो कर्ज औलाद कभी चुका ही नहीं सकती। आप लोगों को कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे बेटे घर से निकालते हैं माँ बाप को, तो आखिरी क्षण जो है बेटी के पास होती है। तो थोड़ा आप लोग भी अगर पिता की तरफ लखाते देखते,
अगर आपके नॉलेज में, नज़रों में कुछ कसूरदार हैं पिताजी, तो आकर मिलते आप लोग, गिले शिकवे को दूर होते। अदरवाइज संभालना पड़ता है एक बेटी होने का नाता है, जो कि आपके लिए इतना कर रखा है इन्होंने। आपने खुद शुक्रिया अदा किया है, पढ़ा दी, लिखा दी, नौकरी लगा दी। तो इस दुख में हो ना हो आपका भी काम आना बनता है, क्योंकि माँ बाप कहीं भी ठोकर खाते हैं औलाद से। तो एक जाहिर सी बात है, हमारे कल्चर के मुताबिक बेटी के यहाँ शरण होती है माँ बाप की, ऐसा बोलते हैं ना जी। होती है जी बेटी के ऊपर वो, लेकिन बेटी अब क्या कहूँ मैं, बेटियों को भी कह भी नहीं सकते, बिराने दूसरे घर बार की होगी भी नहीं संभाल, जब औलाद ही अपनी औलाद ही नहीं संभाले तो दूसरा कौन संभालेगा। और मेरी गलती मेरी ये रहेगी कि जो है ना, मैं अपने एक लेडीज के विश्वास के ऊपर, घरवाली के विश्वास के ऊपर रह गया, नहीं तो मैं अपने नाम पर प्रॉपर्टी बना लेता, बैंक बैलेंस बना लेता। लेकिन मैंने ये पता था भी मेरी घरवाली मेरे साथ है, मैंने किसी चीज की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं। आज जो आप ससुराल में गए, 35 साल आपने हड्डी पिसा दी, अपने कमा लिया, बच्चों को घर बार बना दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सब बना ससुराल में जाकर है ना, सही रहे गलत रहे, क्या संदेश दोगे आप बिल्कुल। मैं लोग? तो संदेश यही दूंगा भी जो है ना, कोई भी, एक तो लेडीज के ऊपर एतबार ना करियो कि, और दूसरा कोई भी किसी भी लालच में भी घर जमाई ना रही है। जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है वो किसके नाम कराई आपने? प्रॉपर्टी मैंने नहीं खरीदी, मैंने जो मिली थी ना प्रॉपर्टी ससुराल से, उसको डेवलप डेवलप किया है, उसको ही बड़ा वो, है, हाँ उसको मेंटेन ही, किया उसको। उसको ही कमा कमो के उसके अंदर ही जो है ना, मैंने जो मिला था उससे मैंने डबल किया है। मतलब मकान और उकान, 4 बच्चे पढ़ा दिया, आज खेती में कहाँ इतनी इनकम अब है। चारों के नाम जो बता रहे, शिकायत दी, FIR होगी उनके नाम? हाँ FIR तो होगी होगी, FIR तो होगी। पुलिस से क्या कहना चाहोगे आप लोग, इस चोट फेट लगी कार्रवाई के पुलिस बारे से में? अब क्या कहना चाहेंगे, पुलिस का जो कार्रवाई होगी वो करेगी अपनी। अब पुलिस, अब मेरे पास तो आया था फोन, फोन भी आ लिया भैया, तो आ जा विमो, मैं तो कैसे आ सकता हूँ, अब कैसे मेरे जाऊँ। पास साधन नहीं, को सहारा नहीं। साधन नहीं, अब मेरे को तो 2 आदमी उठा के ले चलेंगे, जब 2 आदमी उठाएंगे, जब वहां रखेंगे गाड़ी में, जब मैं जा सकता हूँ। और तो क्या वो है, अब ना मेरे पास कोई पैसे का इशारा नहीं है मेरे पास, तो अब देखो आगे कैसे क्या चलेगा, कोई पैसे का इशारा नहीं है, खाने पीने का वकीलों का करना पड़ेगा, कहाँ से बेटे करूँगा। का क्या क्या नाम था इनका? बेटी का नाम एक का उषा, नहीं, बेटे बेटे दोनों। रिंकू और रविंद्र। रिंकू और रविंदर जैसे बताया है, 40 के अंदर के हैं, छोटे भाई हैं दोनों आप लोग। हमारा ये मानना है, आपको इनकी सुन के दोषी नहीं बना रहे, क्योंकि घर में झगड़े हो जाते हैं, फिर भी पिताजी तो आपके ही कहलाएंगे ये। और इस दुख में, पीड़ा में हो ना हो सब कुछ भूल के आप लोग संभाल लें तो बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि पिताजी तो आपके ही हैं। जो दुख आपको आएगा और किसी को नहीं आएगा, क्योंकि आज मीडिया का ग्राउंड की रिपोर्ट लेना, लोगों को दिखाना, ये नहीं कि आपको दोषी बनाना है। जो भटके दिल होते हैं, चाहे बाप बेटे हों या मियाँ बीबी हों, उनको इकट्ठे करना, उनके दिमाग से, दिल से मैल निकाल देना, और पहले वाला खुशहाल घर बना देना, ये अपना मीडिया का काम है। इनकी सुन के आपको दोषी नहीं बना रहे। अगर आप लोग, मीडिया का काम है दोनों पक्षों से सुनना, मौका मिलेगा तो आपसे भी जरूर मिलना चाहेंगे। अदरवाइज हमारे पास में डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप लोग कॉल कर सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं आप लोग। जैसे इन्होंने बताया है, हस्बैंड वाइफ दोनों, मेरी मिसेज भी, दोनों बेटे भी, बड़े बेटे की पुत्रवधू वो भी, और मेरी चारों ने चिपट के हमला किया है, चोट फेटाई, फ्रैक्चर आया है। अगर इनकी बात वाकई में सच्चाई है और ये ऐसे ही हुआ है, तो आप लोग गुनाहगार हैं ही। इन बातों में कुछ फेरबदल आता है, कुछ ये गलत बता रहे हैं, तो आप लोग अपना पक्ष रख सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं। और फिलहाल हमारे पास में इतनी अपडेट है। ऐसे मतलब हाल में बुजुर्ग को चोट फेट लग के, नुकसान खा के, पूरे जीवन का जो है कार्यकाल, मेहनत जो कर रखी है, उससे भी ठोकर खा के, घर बार छूट के, एक बाहर दूसरे के अधीन होना, अपने बच्चे रहते हुए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसमें आप लोग समझ सकते हैं, आज इनके साथ है तो कल को आप, इनके दोनों बेटे, खासकर मैं आपको संदेश दे रहा हूँ, ये छोटे भाई हो आप लोग हमारे, तो कल को ये हो ना हो आपके साथ भी हो सकता है। और फिलहाल हमारे पास में इस केस की इतने अपडेट है, और जो है इसको वीडियो समझ के ना देखें, एक संदेश है, शिक्षा है ये,
इसको जरूर शेयर करते रहिए आप लोग, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, उस चीज़ की हमने बेइंतहा इंतजार रहती है। और बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।